भाई जीता जाता मैच हार रहे हो यार, हारा तो नहीं, हाँ ड्रॉ है, बट यार तुम समझ रहे हो फीलिंग भाई, हार जैसा फील हो रहा है यार। 2-0 की लीड के बाद ऐसा हगोगे तो नहीं तुम भाई। हांसी फ्लिक मेरे भाई, प्लेयर्स को पट्टे मारने चाहिए थोड़े से। मैं तुम्हें बताऊं, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हूं यार इस एक ड्रॉ से। भाई हमने भाई क्लियरली भाई 3 पॉइंट्स यार हमारे कहीं नहीं गए थे यार, और इतना बुरा हम खेल रहे थे। बाय द वे वी प्लेड रियली बैड गेम, शिट गेम था। एंड हांसी फ्लिक पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ही गए थे भाई, प्लेयर्स की गलती, इंडिविजुअल गलती वो किनारे रखो, बट पहले तो रेड कार्ड इवन कंसिडर्ड, वी प्लेड रियली बैड। वी weren't winning the second ball, we weren't making those runs, we weren't pressing right, and we did create mistakes, इतनी mistakes हरामखोर। ये क्या करके आ रही हो तुम बार्सिलोना मेरे भाई? मुझे पता है लमीन यमाल नहीं है, but are you telling me कि the team is dependent on लमीन यमाल to such an extent कि 2-0 की लीड के बाद आप इस मैच को थ्रो अवे करके आ रहे हो? Bro, you literally throwed away yesterday's game, फेंक के आ रहे हो सेल्टा वीगो को बेटी। दिस इज फकिंग क्रेजी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दिस इज लाइक पीक ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर मी। आई वुड टेक अ लॉस अगेंस्ट सोसिएडाड बिकॉज दे वर बेटर, बट ऑन अ डे व्हेन यू आर नॉट हैविंग योर बेस्ट गेम एंड आप 2-0 की लीड ले लेते हो, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू दोज काइंड्स ऑफ मिस्टेक। मैं नहीं करूंगा आपसे एक्सपेक्ट कि कसाडो मैन को तो पुल डाउन कर ले क्विक सक्सेशंस में, फालतू के येलो कार्ड्स हम ले ले। और भाई वो कुंडे की गलती, हम कहते हैं कुंडे हमारे लिए भाई, मेरे लिए ऑनेस्टली वर्ल्ड का बेस्ट राइट बैक है, बट जो ये परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचेस से हम कुंडे की देख रहे हैं ब्रो, दैट हैज बीन शिट यार। एंड ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, ऑनेस्टली इट वुड बी अ बिग सरप्राइज बॉयज, कुंडे वाजंट दैट बैड आज के मैच में। गेस व्हाट हैपेंड? इंडिविजुअल बैटल्स, इंटरसेप्शंस, फिजिकलिटी में वो भाई बम्बा के अगेंस्ट वो बंदा डिफेंडिंग कर रहा था, उस जगह पे बंदा टॉप था। दिक्कत कहां हुई बंदे की? खुद जब बॉलों पे होता है वो बंदा, वहां पे हगा है वो। जो उसने गलती की है, जो उसने बॉल्स पे राइट टाइम पे रन्स नहीं निकाली, और जो स्पेस हमारी बिल्कुल खुली हुई थी 2 राइट साइडेड सेंटर बैक कुबारसी और कुंडे के बीच में, उन जगहों पे कुंडे के हगने की वजह से वी वर एक्सपोज्ड। एंड भाई मुझे पता है लोग कह रहे हैं टैक्टिक्स एक्सपोज्ड है, मुझे पता है कि लोग कह रहे हैं हाईलाइन एक्सपोज्ड है। बॉयज मुझे पता है दीज आर द वेरी सिंपल थिंग्स टू कोट। मुझे पता है कि जो भी लोग आएंगे कहेंगे बार्सा हारी क्यों या मैच ड्रॉ क्यों खेली, ये रीजन था। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि एग्जैक्टली मैच में व्हाट वेंट रॉन्ग। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड बिगिन विद इज भाई पहले तो हमारा लाइनअप, और माशाअल्लाह से भाई हमारा जिगरा, आई लव दिस गाय गावी, आई लव गावी मेरे भाई। मैं बिछ जाऊंगा, मैं टी शर्ट पहना हूं, गावी प्रिंट है पीछे तो बाय द वे। बट यहां पे कल के मैच में इट वाज नो सेंस ऑफ गावी प्लेइंग एंड दैट लेफ्ट विंग पोजीशन। बॉयज हमारा जो गेम है दैट इज मेरे ओपिनियन में डिपेंडेड अपॉन 2 वाइड विंगर्स, जहां पे वो रन्स इन बिहाइंड निकालते हैं। अगर हमारे मैच में एक ऐसा प्लेयर है जो कि इन बिहाइंड रन्स निकालने से ज्यादा इन साइड आके टचेस लेने पे फोकस करेगा, और स्पेशली एडिंग ऑन टू दैट आपने हराम को जेरार्ड मार्टिन को खिला दिया। अरे मेरे भाई मैं गोली मार लूं अपने आप को, जेरार्ड मार्टिन ब्रो क्रेजी बैड, that is the word। और बंदा he could have been off, रेफरी लीनियंट हो गया हमारे पे, बच्चे को छोड़ दिया, बट he would have been off। any other रेफरी बंदे को सेकंड टैकल पे येलो कार्ड मिलता and he would have been off and गेम हमारा खत्म हुआ था। the best thing about the first half was the goal that we scored। वही बेस्ट थिंग थी उस हाफ की, क्योंकि हमने वो लीड ले ली थी जल्दी, एंड इवन प्लेइंग बैड हमारा गेम 1-0 था। दैट्स ऑल। उसके अलावा हम भाई एक्सजीज में पीछे थे, चांस क्रिएशन में पीछे थे, और बाबा गेम तो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। और एक बात मैं फिर भी कह दूं, हांसी फ्लिक के अंडर कंट्रोल इज नॉट व्हाट आई सीक द स्कोर लाइन 2-0, 3-0, 4-0 बहस क्या, ये दैट्स व्हाट आई सी। बट मुझे पता है टू डू दैट यू वुड बी एक्सपोज एट द बैक, और अगर एट द बैक एक्सपोज होने के बाद भी आप डिफेंसिवली गलतियां करते हैं तो आप पिलाएंगे। कल के मैच में 2-0 की लीड के बाद आप खोलोगे। और द थिंग इज कि कल के मैच में सुपर ह्यूमन इनियाकी पेनिया खेला, सुपर ह्यूमन। इस बंदे की 8.1 रेटिंग है। हाफ ऑफ द शॉट्स दैट ही सेव्ड वो तो भाई काउंट भी नहीं हुए इसके सेव में, बिकॉज वो तो ऑलरेडी ऑफ साइड हो गए थे। ही वॉज दैट गुड, ही वॉज दैट मर्क्यूरियल। कल मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारा डिफेंसिवली भाई परफॉर्मेंस बहुत शाम्बोलिक था। अब वॉज इट द एक्सपोजर ऑफ अ हाई लाइन, वॉज इट कि भाई हमारा ऑफ साइड ट्रैप लोगों ने फिगर आउट कर लिया है? मैं तुम्हें 1-2 मोमेंट्स दिखाऊंगा यहाँ पे, यू विल बी शॉक्ड, बट लेट मी ब्लो योर माइंड बाय दिस। ये क्या है कोई गेस करेगा? ये है एवरेज पोजीशन ऑफ द सेल्टा वीगो प्लेयर्स थ्रू आउट द गेम। ब्रो ये क्या फॉल चीज बनाया उन्होंने, ये सेल्टा वीगो दे प्रिपेयर्ड लाइक दिस। तुम्हें लगता है ना बार्सिलोना भाई एवी टीम के अगेंस्ट खेल लिया, अरे ड्रॉ कैसे ले लिया, हार कैसे ले लिया? इन लोगों के लिए ये मोमेंट होते हैं, हमें भाई दुनिया को दिखाना। ऐसे तुम सेल्टा वीगो पे फोकस नहीं करोगे, बट व्हेन दे प्ले अगेंस्ट बार्सिलोना यू केयर अबाउट सेल्टा वीगो, यू केयर अबाउट हाउ दे प्ले, द वर्ल्ड केयर अबाउट हाउ दे प्ले, एंड दिस इज हाउ दे प्लेड। दे केम प्रिपेयर्ड, ऑल्दो दे कुडंट विन इट, वो जीत भी जाते हैं
हराम को, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये क्या मैं देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 प्लेयर्स अटैकिंग थर्ड में, एवरेज पोजीशन है उनकी, मतलब इमेजिन द टाइम दे स्पेंड इन दिस पोजीशन। और ये क्या पोजीशन है, ये पोजीशन भाई हमारी डिफेंसिव पोजीशन है। और हमारा एवरेज स्ट्रक्चर तुम देखो, दानी ओल्मो लेफ्ट हैंड साइड, ये रफीनिया का रोल होता है बाय द वे, यहाँ पे लेवा होता है, ये रफीनिया होता है, यहाँ पे लमीन यमाल होते हैं। एंड भाई व्हाट इज दिस यार, गावी कसाडो के साथ पेड्री, ब्रो इधर हम हारे हैं, मिडफील्ड में हम गेम हारे हैं। एंड जेरार्ड मार्टिन को आप देख लीजिए सर, बाल्डे होते हैं तो बाल्डे यहाँ होते हैं। मैं एवरेज पोजीशन से एक चीज़, मैं अगर ये मैच ना देखा हूँ ना, मैं एवरेज पोजीशन देखूँ ना, आई वुड बी एबल टू प्रेडिक्ट द स्कोर लाइन ऑफ दिस गेम। दिस इज बुलशिट। दिस इज अ 4-man midfield which blew in your face. एंड इससे क्या हमें पता चलता है भाई, हांसी फ्लिक नीड्स टू शो अप विद एन अल्टरनेटिव वे टू प्ले। हमारे पास एक मेथड है, एक तरीका है जिससे हम फुटबॉल खेलते हैं, वी नो दैट इज द ओनली वे जिससे हमें विन मिलेगी। बट बॉयज जस्ट इमेजिन अगर आपके पास उस मैच में लमीन यमाल ना हो, रफीना ना हो, तो व्हाट इज द अदर वे, आप क्या और डिफरेंस दिखा सकते हो पिच पे। एंड आई एम गोना बी थॉरली क्रिटिकल ऑफ आवर प्लेयर्स भाई, बिकॉज बहुत टाइम से हम सेव कर रहे हैं, बट बॉयज जब मुझे गलत दिखता है पिच पे होते हुए तो भाई मेरे अंदर का भाई फटता है, भाई मेरे फैन फट रहा है, मेरे अंदर का एनालिस्ट फट रहा है। मैं जब ये चीजें देख रहा होते हुए, दे प्रिपेयर्ड टू सच एन एक्सटेंट, वो कहते हैं भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्लेयर ऑफ साइड खड़ा है, खड़ा रहेगा। दे पुट हिम ऑफ साइड जस्ट टू डू दिस। एक मोमेंट पे आपका दिमाग पे लैप्स होगा ना, एंड व्हाट हैपेंस इज, ये देखो बोर्गे इग्लेसियास कर्व करके रन इनसाइड आते हैं एंड दे आर वेटिंग, वी आर वेटिंग। कुंडे फटे हैं एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ देयर फुल बैक जो कि रन मारने वाला है। यहाँ पे उनका एक और प्लेयर इलाइश मोरिबा है, यहाँ पे जिसको कुबारसी ध्यान दे रहे हैं। नाउ दिस मैन, ये इनिगो मार्टिनेज का मैन बना ना, अब वो बंदा देख रहा है कि वो ऑफ साइड से ऑन साइड आ रहा है, बट ही कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ही कांट, बिकॉज जो ऑफ साइड लाइन सेट होगी वो इनिगो मार्टिनेज से सेट नहीं होगी, और कुंडे से एक्चुअली सेट हो रही है। कुंडे को तो इनिगो मार्टिनेज यहाँ पे कन्वे नहीं कर पाएगा कि भाई कुंडू तू ऑन साइड बना रहा है इस प्लेयर को, क्योंकि कुबारसी फट चुके हैं यहाँ पे। तो इनिगो मार्टिनेज what he has to do is get closer to this guy Borja Iglesias, और भाई ये बंदा पास तो नहीं आ पाया। एंड what happens is कि बेंडिंग रन एंड रन इन बिहाइंड, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो बॉल जाती है इन बंदे को मिलती है। बीट द ऑफसाइड ट्रैप लाइक दिस, टू इजी फॉर देम। एंड ये एक इंस्टेंस था, ऐसे भाई 10 मोमेंट्स हुए हमारे पिच पे, एंड यस हमारी ऑफसाइड ट्रैप बीट हुई। बट क्या हमारी दिक्कत ऑफसाइड ट्रैप बीट करने से? बॉयज ऑफसाइड ट्रैप इज अ ट्रैप हमेशा आपको ट्रैप नहीं करेगा। ट्रैप इज मेंट टू ट्रैप यू इन सर्टेन सिनेरियोज, एंड यस भाई हमने उसका रिवॉर्ड रीप किया है, बट हर मोमेंट पे नहीं आप उसका रिवॉर्ड रीप कर सकते, एंड यू शुड बी ओके विद इट, बिकॉज दैट्स हाउ बार्सिलोना प्ले। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस हाईलाइन की वजह से बार्सा कैसे इफेक्टिवली अपना गेम खेल पाती है, इवन व्हेन दे आर नॉट हैविंग द बेस्ट डे एट द ऑफिस। बट होल्ड ऑन टू दैट थॉट, यहाँ पे वही चांस का कंटिन्यूएशन में क्या होता है भाई, देखना एक चीज। एंड दिस हैपेंड बिकॉज यस हम एक मैन डाउन थे। ये जो मोमेंट है यस हो रहा है क्योंकि हम एक मैन डाउन है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज दिस, यहाँ पे अगर बोर्गे इग्लेसियास के पास बॉल है ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हु आर वी डिफेंडिंग? ये 1 2 3 4 5 किन प्लेयर्स, ये किन को डिफेंड कर रहे हैं? हवा में क्या? यहाँ पे मैं बेंजीमा को देख रहा हूँ यहाँ पे, ब्रो व्हाट आर दीज 4-5 प्लेयर्स डिफेंडिंग? एक प्लेयर है जो कि राइट हैंड साइड पे है, एंड अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, यहाँ पे दिस इज ओके अगर आपके पास मिडफील्ड में यहाँ पे 3 प्लेयर्स हो, 5 एट द बैक आप डिफेंड कर रहे हो, अगर यहाँ पे उनके यहाँ पे 1-2 प्लेयर्स है, दिस इज ऑल राइट, बट दिस इज बुलशिट कंसिडरिंग हम एक मैन डाउन थे, एंड कंसिडरिंग द नेक्स्ट थिंग इज यू नो इज कि ये बंदा यहाँ पे खाली छूट जाता है। अब ये नेचुरली किसका बंदा होना चाहिए? तुम्हारे पास एक आंसर आएगा, तुम कहोगे जी भाई रफीनिया। क्यों? रफीनिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड खेलता है, रफीनिया का रोल है टू अटैक एंड टू डिफेंड। रफीनिया ट्रैक बैक करके आता तो रफीनिया वुड हैव, एंड अगर आप बार्सा के पिछले मैचेस देखो, रफीनिया यूजुअली कम्स बैक एंड डिफेंड्स दीज स्पेसेस बिकॉज सेंटर में आपके पास पेड्री एंड कसाडो होते हैं। आप तो क्योंकि एक मैन डाउन हो, एंड आपने फ्रेंकी डियोंग को कहा कि भाई तुम जाके लेफ्ट पे डिफेंड करो। भाई व्हाट्स द यूज ऑफ फ्रेंकी डियोंग बीइंग हियर? भाई अटैक तो वो सेंट्रल से डालेंगे ना, अभी तो कोई प्लेयर बॉक्स में है नहीं, तो किसको ये हमारे 5 प्लेयर मार्क कर रहे हैं? फ्रेंकी शुड हैव बीन तमीज से, यहाँ पे डिफेंस हमारा फट सकता था, यहाँ पे हेक्टर फोर्ट कुड हैव मार्क दिस गाय, एंड ये जो बंदा है जिसकी रन आ रही है, ये तमीज से अगर देखा जाए दिस इज द मार्कर ऑफ फर्मिन, जिसको भाई अल्टीमेटली इतना टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे बोर्गे इग्लेसियास ने फाइंड किया, एंड अल्टीमेटली बॉल मिलती है, दे रॉन्ग फुट हेक्टर फोर्ट, एंड उन्होंने ये स्कोर किया, एंड दिस वाज द गोल जिसकी वजह से 2-2 हुआ। और मैं क्यों कह रहा था कि मैं गावी के गेम प्ले से खुश नहीं हूँ? आई नो मुझे अच्छा लगा भाई, गावी आया खेला भाई बंदा, ठीक है फाइन, बट यार उससे हमारा सिस्टम इतना बदल जाता है ना। लेट मी शो यू दिस एग्जांपल इन नेचुरल प्लेइंग स्टाइल, जहां पे लमीन यमाल और रफीनिया हमारे पास लेफ्ट विंग पे होते, ये जो कैरी की यहाँ पे कसाडो ने, कसाडो के सामने एक मार्कर होना चाहिए था जिसको कसाडो पास करते हैं, और भाई तुमको पता है कसाडो का एक पास निकलता हमारे प्रीवियस प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से रफीनिया पे, क्योंकि रफीनिया वुड हैव टेकन दिस पोजीशन, क्योंकि ये पोजीशन पे आपका बाल्डे होता। अब क्योंकि आप गावी के साथ खेलो, एंड गावी भी यहाँ पे पता है कहां से आया, ही हैज मेड द रन फ्रॉम हियर टू हियर। आपने गावी की
एवरेज पोजीशन ऑलरेडी देख ली थी, ही प्लेड सो डीप। द थिंग इज कि हांसी फ्लिक के अंडर हमें अपना प्ले स्टाइल पता है, व्हाट वी हैव टू डू इज टू बी वर्टिकल एज क्विकली एज यू कैन। तो भाई ये वर्टिकलिटी तो मिली नहीं, यहाँ पे आप साइडवेज जा रहे हो। एंड मुझे पता है भाई गावी जस्ट अभी आया है, सीख जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट भाई एक नॉर्मल गेम प्ले आपका होता है ना, दिस इज हु यू आर एंड दिस इज व्हाट यू डू। अ मिडफील्डर कांट एवर डू द जॉब ऑफ अ विंगर, उसके पर वो नेचुरली बिल्ट नहीं होगा, है ना। गावी इज काइंड ऑफ अ प्लेयर हु लाइक्स टू प्ले विद हिज बैक अगेंस्ट द गोल एंड टू रिसीव द पास ऑन हिज फुट। तो यहाँ तमीज से देखा जाए तो ये भाई यहाँ पे पोजीशन गावी की होनी थी। एंड बॉयज हम हाईलाइन खेलते हैं, लोग कहते हैं भाई हाईलाइन का क्या 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 फायदा मिल पाता है आपको। हाईलाइन का फायदा ये मिल पाता है, आप अपने ऑपोजिशन को स्क्वीज कर पाते हो, बॉल विन कर पाते हो उनके हाफ में, और आप इस तरीके के चांसेस बना के यू आर एबल टू स्कोर पास देम। बिकॉज अगर हम हाईलाइन नहीं रखेंगे, हम अपोजिशन को स्क्वीज नहीं करेंगे, तो हम उनको कैसे कैच करेंगे इन पोजीशन। तो ये हाईलाइन खेलने का क्योंकि हम उन एरियाज को इतना चोक कर देते हैं ना, हम उनको दबा के भाई वहीं पे पोजीशन विन करते हैं। भाई हाई टर्नओवर्स क्या मतलब रखता है? भाई हाई टर्नओवर्स का मीनिंग यही है कि आप अपोजिशन को उनके हाफ में प्रेस करिए, मिस्टेक्स कमिट कराइए और आप उनसे बॉल विन करिए। और भाई अगर तुम कहोगे अरे यार व्हाट इफ अगर हम हाईलाइन ना खेलें, तो यू वोंट बी एबल टू स्कोर द गोल्स, यू वोंट बी एबल टू प्ले द फ्लिक वे। फ्लिक वे में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके विंगर्स भाई लोग। एंड यस गोइंग बैक अगर आप देखोगे तो यू वुड वांट टू टॉक अबाउट दिस चांस। भाई रफीनिया की चांस बनी थी बहुत प्यारी, और डानी ओल्मो ने एक्चुअली ये पास रिलीज किया था। और भाई तुम रफीनिया के रन देखो भाई, ही डज दिस फ्रॉम दैट लेफ्ट हैंड साइड, तो एक थ्रेट तो आपको मिल जाता है रफीनिया का, और एक थ्रेट आपको राइट हैंड साइड से यमाल का मिल जाता है। सो जब हम नहीं खेल रहे होते हैं विद दीज टू विंगर्स, हमारे पास थ्रेट नहीं मिलता है बॉयज, एंड आई थिंक ये हमारे लिए बहुत गलत चीज़ है। मैं होप करूंगा भाई कि यहाँ पे हांसी फ्लिक विल गो आउट एंड फिगर आउट अ वे कि भाई अगर हम उन प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं भाई, तो मे बी वी कैन ट्राई टू प्ले फर्मिन लोपेज जो कि और ज्यादा अटैक माइंडेड है इंस्टेड ऑफ कमिंग डीप। भाई गावी और डानी ओल्मो सेम रन्स मार रहे हैं ब्रो, सेम रन्स मार रहे हैं, सेम पोजीशंस पे आ रहे हैं, तो हाउ आर यू गोना फाइंड दैट एक्स फैक्टर? आप कैसे वो रन से निकालोगे? भाई लेवा कितना इजीली डिफेंडेड क्यों है? क्योंकि भाई देयर आर अदर टू प्लेयर्स अराउंड हिम जो कि डिफेंस में न्यूसेंस करते हैं। रफीनिया और यमाल भाई लगे रहते हैं ताकि वो डिफेंस को इन्वॉल्व करे। लेवा इसीलिए अपना गेम खेल पाता है। अभी ऐसे तो तुम भाई देयर इज नोबडी फ्रॉम आर अटैक जो कि अपोजिशन के डिफेंस में कुछ करेगा, उंगली करेगा, रन से निकालेगा, कोई भी नहीं कर रहा है। और ऊपर से वो बैक फाइव में खेलने, तो लेवा तो गया ना, लेवा तो वहीं कट हो गया ना। और रफीनिया पे बॉल पहुंचा नहीं पा रहे हो, लेफ्ट से कोई थ्रेट नहीं है आपका, बाल्डे इंजर्ड पड़े, बाल्डे को आप खिला नहीं पा रहे हो। ब्रो दैट इज अ बैड गेम, दैट वाज अ बैड गेम। गलती हो रही है, कुंडे की गलती है, शुड हैव क्लियर्ड। एंड जिस हिसाब से अपने सेकंड गोल खाया ना बॉयज, इट इज डाउन राइट मलेशियस है भाई। ये बहुत गंदा रिजल्ट था हमारे लिए। आई एम फ्रस्ट्रेटेड। येस ऑब्वियसली ला लीगा के टेबल पे अगर आप देखोगे तो भाई हमारे पास मैड्रिड अपने पास भाई 2 मैचेस का हाथ में रख रखी है, गेम्स 2 उनके पास बच रहे हैं, वो जीतेंगे तो द पॉइंट विल बी कट टू 1 पॉइंट एंड दिस इज रॉन्ग। ये मैच हमें जीतना चाहिए था। ये मैच हमने भाई लेजिट अपनी गलतियों से फेंका है एंड दिस शुड नॉट हैपन अगेन। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर गेम जहां पे प्रोबेबली मेरा दिल इतना तो हर्ट नहीं करेगा। ठीक है मैनचेस्टर सिटी खेली स्पर्स के अगेंस्ट, ठीक है भाई स्पर्स ने इनको तोड़ा, बट भाई दिस इज बुलडॉग्स क्रेजी। मतलब टू एक्सपेक्ट स्पर्स टू गो टू एतिहाद 4 गोल से मैनचेस्टर सिटी को तोड़ना, बाबा ये पागलपंती है। और भाई जिस हिसाब से स्पर्स ने आज खेला है, दे थॉरली डिजर्व्ड इट भाई। मतलब लिटरली उन्होंने सिटी की टीम को खोल दिया था। बॉयज एक बात मैं कहूंगा, काइल वॉकर डन है भाई, डन है काइल वॉकर, डन। लिटरली यू शुडंट गो ऑन एंड प्ले विथ हिम। एंड भाई जैसे मैंने कहा रॉड्री तो इंजर्ड है, बैलन डोर प्रेजेंटेशन होता है रॉड्री का बाय द वे, यहाँ पे कोवाचिच भी इंजर्ड है। तो मिडफील्ड में आप जाते हो गुंडोगॉन, बर्नार्डो सिल्वा, रिको लुइस के साथ, ठीक है। ये सेटअप था आपका। इतना इजीली स्लाइस ऑफ हो रहे हो, इतना इजीली मैडिसन आपके डिफेंस में रन इन करके आपके कीपर को डिंक कर पा रहा है। इतना इजी हो रहा है फॉर कुलुसेव्स्की टू फाइंड दोस पासेस। मतलब ब्रो एवरीवेयर ऑन द पिच यू आर नॉट एबल टू कंटेन द गेम। और ऐसा नहीं कि आपके चांसेस नहीं बनी, भाई सिटी ने भी चांसेस बनाई। फर्स्ट हाफ का गेम अगर तुम देखे हो उनका, दे वर मोमेंट जहां पे सिटी ने चांसेस बनाए। इवन एक्सजी अगर आप देखोगे तो ओवर 2 एक्सजी सिटी का भी है, बट दे डिड नॉट स्कोर देयर चांस। 23 शॉट्स, 5 ऑन टारगेट, 3 बिग चांसेस क्रिएटेड, तीनों बिग चांसेस मिस्ड। और यहां पे स्पर्स अपने 2.5 एक्सजी के साथ दे वेंट ऑन एंड स्कोर्ड 4 फ्रिगिंग गोल्स। तो अब यहाँ पे सोचो डिफेंसिवली पुअर है, मिडफील्ड में आप रन डाउन हो पूरा, एंड यहाँ पे अगेन एक फिजिकल मिडफील्ड, बहुत ज्यादा टॉप मिडफील्ड, पापे मटर सार, बिस्सूमा और मैडर्स। ब्रो दे किल्ड हिम। पेड्रो पोरो ब्रो व्हाट अ फ्रिगिंग राइट बैक। ड्रैगोसन के कुछ ब्लॉक्स तुमने देखे, नेक्स्ट लेवल थे। इवन विकारियो के आज की मैच की परफॉर्मेंस, मतलब आज पोस्टेकोग्लू को खड़े होकर हैट्स ऑफ करना पड़ेगा। एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर पेप गार्डियोला। वो कहते हैं कि अपने 9 साल के मैनेजिंग करियर में दे हैव नेवर एवर बीन इन दिस पोजीशन, बट नाउ दे आर। अब उनको सॉर्ट करना है कि वो कैसे यहां से रिकवर करेंगे, बिकॉज बॉयज प्रीमियर लीग का टेबल देखो, दिस इज बुलडॉग्स यार। 5 पॉइंट की गैप है अभी यहाँ पे लिवरपूल के पास, एंड दे हैव अ मैच टू प्ले। और भाई ये 8 पॉइंट का गैप बन जाएगा बेटी। भाई सिटी के पास प्रॉब्लम्स है भाई। विद दैट वी कम टू अतलांता। मेरे भाई कल पार्मा को आ रहा है, रेतिगुई फिर से गोल मारे हैं, लुकमन फिर से गोल मारे हैं, क्रेजी स्टफ हो रहा है भाई यहाँ पे। एंड ब्रो दिस टीम इज लिटरली कुकिंग। एंड एक बार स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखिएगा,
2.998 XG, मतलब 3 का XG रखा है इन्होंने, 6 शॉट्स ऑन टारगेट एंड 6 बिग चांसेस क्रिएटेड, ऊपर से 3 बिग चांसेस मिस भी किए इन्होंने। मतलब ये अटलांटा खा गई थी पार्मा को कल के मैच में। अमेजिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे कुसुनू की। बाय द वे भाई इस बंदे को भाई ध्यान रखना, बहुत प्यारा ये बंदा खेल रहा है भाई। रेतिगुई अगेन गोल, लुकमैन का भाई फाड़ गोल, एंड इसके बाद भाई इंटर ने भी भाई हेलास वेरोना का 5-0 पेला। यहाँ पे भाई थुराम का 2 गोल 1 असिस्ट स्कोर है। जोकिम कुरेवा 2 असिस्ट आज के मैच में। असलानी स्टार्ट किए थे डीएम के रोल में, ही ऑल्सो गेव एन असिस्ट। तो भाई एक 5-0 की विन है। यान आरएल बिसेक एज ए डिफेंडर भी गोल स्कोर किया है। एंड ऑन द अदर हैंड मिलान जुवेंटस, ब्रो दिस गेम वाज अ डेड रबर। भाई ये क्या टट्टी गेम हुआ है मेरे भाई। लियाओ खेल रहे हैं, रेंजर्स खेल रहे हैं, मतलब ये पता नहीं, मतलब गेम ऑफ कीपर्स था क्या था, मतलब क्या दोनों टीम उतरी थी करने के लिए, समझ नहीं पाया मैं। स्टैटिस्टिक्स देखोगे तुम्हें भाई शर्म आएगी यार। ये क्या 0.3 XG है, 1 शॉट ऑन टारगेट, 2 शॉट्स ऑन टारगेट, नो बिग चांसेस क्रिएटेड। भाई ये बड़ा डेड रबर काइंड ऑफ अ गेम हुआ है, बट जिसकी वजह से अभी अटलांटा फाइंड देमसेल्फ टॉप ऑफ द टेबल। भाई 28 पॉइंट पे अटलांटा है, 28 पॉइंट पे यहाँ पे इंटर है। नापोली अपना गेम खेलेगी रोमा के अगेंस्ट, तो अगर नापोली जीतती है रोमा से, रोमा कहाँ सड़ रही है भाई, यहाँ पे 12वें पे है, तो भाई नापोली विल गो टॉप। क्रेजी सीन हो रखा भाई सीरिया में भाई। डू कीप एन आई ऑन दिस। बट भाई लोग दैट्स दैट फॉर नाउ यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगा, एंड डू लेट मी नो अबाउट द कंसर्न्स रिगार्डिंग बार्सिलोना, ठीक है ना। काफी प्रॉब्लम्स है, बट वी रियली होप कि भाई बार्सिलोना एंड हांसी फ्लिक विल वर्क आउट समथिंग, एंड दैट्स दैट बॉयज। बताना मुझे, कमेंट करना यार, मेरा भी दिमाग खराब है यार, मैं क्या बताऊँ, बट आई हैव टू गो नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ऐसे वीडियोस हम रोज लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। आई विल सी यू बॉयज वेरी सून। तब तक के लिए विस्कल बार्सा एंड पीस आउट।